मेरी पहली वंदना थी, पहला मंच, पहली वंदना जी पहली लाइन जी। अरे लगली सनहिया कि डोरो मयरिया, लगली सनहिया की डोर, ओ लगली सनहिया कि डोरो मयरिया, लगली सनहिया की डोर। ऊंचे पहाड़वा पे माई के बसेरा हो, माई के बसेरा, अरे गोदिया में तोहरे भगतवन के डेरा, भगतवन के डेरा। गाँव भजन अरे गाँव भजन झक झोर हो मयरिया, गाँव भजन झक झोर। कोई गीत सुनाओ जी। तो उन्हीं की गीत थी, उसी समय आकाशवाणी दूरदर्शन आकाशवाणी से आई थी। हाँ। और मैंने उसको सुन करके कंठस्थ कर लिया था। तो गाया था उस समय क्या, अरे पिया चल बे हम गंगा किनार, दरस बिना तरसे नयन, यही उनकी गीत थी। पिया चल बे हम गंगा किनार, दरस बिना तरसे नयन। अरे कई के स्नान ध्यान होई के मनवा, दान पुण्य घाटे पे करबई सजनवा, पाप गंगा में देबे पवार, दरस बिना तरसे नयन। मित्रों नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। अवधि लोक बतकही की इस कड़ी में हम आए हैं बागी बाजार मऊ आइमा, और राम सूरत पपीहा का नाम आप लोग बहुत बार सुने होंगे, इनका इंटरव्यू भी सुने होंगे। और उन्हीं के सहयोग से पिछले दिनों आपने बिरहा के एक बहुत सफल गायक त्रिभुवन यादव की बतकही भी आप सुने होंगे। मैंने जब गुरु का नाम लिया कि आपके गुरु कौन है, तो उन्होंने बताया कि हमारे गुरु अनिल कुमार यादव जी हैं। तो मुझे बड़ी एक मन में जिज्ञासा हुई कि अनिल जी को जरूर मैं देखूंगा, क्योंकि एक सफल कलाकार आज के त्रिभुवन हैं, तो उनके गुरु कैसे होंगे। तो आज पपीहा जी के सौजन्य से वह मेरी इच्छा सफल हुई, और हम अपने चैनल से अनिल कुमार यादव जी को प्रस्तुत कर रहे हैं। हम उनके बगल बैठे हैं, उनके आवास पर मैं हूँ, और साथ में आप पपीहा जी को भी देख रहे हैं। तो हम अनिल कुमार जी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं, अपनी ओर से, अपने दर्शकों की ओर से नमस्कार करते हैं। हम पहले आपके परिचय से बतकही की शुरुआत करेंगे जी। पहले अपना नाम, पिताजी का, माताजी का, आपकी शिक्षा कितनी हुई, थोड़ा संक्षेप में बताएं। पहली बात तो मैं आपके मीमांसा चैनल को हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप हमारे आवास पर पधारे। आप हमारे प्रिय मित्र, अजीज मित्र, आप पपीहा राम सूरत कवि जी, आप भी बगल में बैठे हैं जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों का जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। तो सर, हमारा परिचय एक छोटा सा, मैं नाचीज कलाकार हूँ। मैं गायक अनिल कुमार यादव, बागी बाजार मऊ आइमा प्रयागराज की धरती से जी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपको। कि हमारे पिताजी भी अपने समय में बिरहा गाया करते थे। जी। वो भी बिरहा गायक थे। क्या नाम था? हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्रीजीत लाल यादव जी था। जी। माता जी का नाम
स्वर्गीय श्रीमती फूलकली था जी और हमारे 4 भाई हैं। जी सबसे बड़े हम हैं, जी छोटे भाई हैं देव कुमार, उनसे थोड़ा सा वो बड़े हैं सुशील कुमार, जी और सबसे छोटे हैं ज्ञान कुमार। ज्ञान कुमार हमारे साथ पिताजी से अलग होने के बाद हमारे छोटे भाई ज्ञान कुमार जी हमारे ही साथ रहे। जी जी अब भी जी नहीं, अब भी हैं। अच्छा जब से मैं अलग हुआ सन 2092 से, हाँ पिताजी से जब अलग हुआ जी तो छोटे भाई हमारे साथ ही रहने लगे। हाँ, तो अपने ही साथ में पढ़ाए लिखाए, जी नौकरी भी पा गए हाँ सीआरपीएफ में। अच्छा अच्छा फिर सन 2005 में उनकी शादी भी हो गई। भगवान उनके भी 2 बच्चे दिए, 2 बेटियां 1 बेटा। तो आपकी शिक्षा कहाँ तक है? हमारी शिक्षा सर जी इंटर तक है। जी गायकी की ओर आपका रुझान कब और कैसे शुरू हो गया? सर ऐसा है, पहली बात मैं जब तक पढ़ा, जी जब तक पढ़ाई किया, जी अपने पढ़ाई के दौरान मैं कभी कॉलेज में खड़ा होकर के हाँ प्रार्थना भी नहीं करवाया था। अच्छा बाप इतना समझे हाँ। कि मेरी लालसा क्या रही होगी। हाँ। कभी प्रार्थना भी हाँ। नहीं करवाया था। जी सन 87 में मैं इंटर पास हुआ। हाँ उसी बीच में हमारे अब तो गुरुजी हो गए, हाँ हाँ स्वर्गीय भी हो गए, गुरुजी है ही हैं। जी उस महान आत्मा स्वर्गीय हैदर अली जुगनू जी जहाँ भी हो, उनकी आत्मा, उनको प्रभु उचित स्थान दे। उनका कार्यक्रम हमारे बगल यही लगा था खानपुर में। 87 की बात बता रहा हूँ। हाँ 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 वही कार्यक्रम लगा था और बगल के हमारे रिश्तेदार से लगते हैं रामपाल यादव थे, जी। जिनको झाखर के नाम से जाना हाँ हाँ जाता हाँ है। जी, तो उन्हीं का और उनका कार्यक्रम था। तो मैं भी कार्यक्रम सुनने रात में गया और जब गया तो मैं सोचा कि बिरहा मैं भी गा सकता हूँ, क्योंकि मन में कभी कभी गाता था। अच्छा अच्छा हाँ, कभी कभी ऐसे खेत बाड़ी, हाँ 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 कहीं जा रहा हूँ रास्ते बिरास्ते, कॉलेज जा रहा हूँ, तब भी हाँ, हाँ। अपना अकेले में गा लेता था। अच्छा अच्छा जी, लेकिन कभी मंच पर हाँ प्रोग्राम कभी नहीं दिया था। जी तो जब उनका कार्यक्रम सुना तो आवाज को मैंने मिलाया, तो मैं सोचा कि मेरी भी आवाज अच्छी है, हाँ गुरुजी से लगभग मिल रही है, हाँ तो क्यों ना मैं भी बिरहा गाऊं। हाँ तो बस दिल में एक जिज्ञासा उठी और वही दिन वही घड़ी मैंने दिल में ठान लिया कि मैं भी बिरहा गाऊंगा। और उसी साल हमारे गांव में एक बारात आई थी, यही बागी ग्राम सभा में। हाँ तो हमारे उनके एक चेला जो प्रथम थे ज्ञानचंद यादव, हाँ अच्छा उसी बारात में वो बिरहा गाने आए थे। हाँ तो जब बिरहा गाने आए थे तो जो हमारे साथी संगाती थे, हम उम्र साथी, हाँ कार्यक्रम उनका चलने लगा, बड़े भाई ज्ञानचंद जी का। तो जब एक उनके लोकगीत एक वंदना खत्म हुआ तो हमारे बच्चे गांव देश जो थे हमारे साथी कहने गायन कहन का कहने ठीक हमारे गांव के लड़का भाई गावे देते हैं। ऐसा नहीं, कहने हमारे गांव के ठीक लड़कियां बाटे गावे देता, 10 मिनट समय देते। तो पहले ऐसे लोग गाने बजाने नहीं देते थे, सबको बड़ी ईर्ष्या होती थी। तो लेकिन अब क्या करें, लोगों की मांग थी गांव देश की, तो कहने ठीक है भाई आवा, सब कहा लगे। तो कहना आवा दे दे भाई गाय दे। तो मैं मंच पर चढ़ा तो उनके हारमोनियम मास्टर ये आपका पहला मंच था? जी जी, पहला मंच, पहला शुरुआत, पहला सब। अच्छा। तो उनका हारमोनियम बैठा था, हारमोनियम मास्टर, ढोलक मास्टर उतर गया और जो डोहियार थे वो भी उतर नीचे चले गए। है। हारमोनियम मास्टर बैठा रहा, उसकी जो भी सोच रही होगी वो बैठा था। भाई अच्छा भी रहा होगा, उनकी सोच अच्छी रही होगी। हाँ, जी जी जी। तो बैठे थे कि बच्चा आ रहा है, गा रहा है तो हम बजा दें। हाँ। लेकिन और सब कलाकार उतर गए। अच्छा। उतर गए तो मेरे गांव में जो ढोलक बजाते थे, हाँ। जयराम दद्दा नाम के थे, वो मौर्या थे। हाँ। तो दद्दा बैठ गए, हाँ। हमने कहा चलिए दद्दा बजाइए, एक लोग गीत गा देते हैं। वो बैठ गए, गांव के जो कुछ सहयोगी थे ड्योरी पर बैठ गए। अच्छा। कोरस पर बैठ गए और जब बैठ गए तो उस्ताद जी ने यहाँ वंदना खानपुर में किए थे। अच्छा। वही वंदना मैं याद किया था और उसी वंदना को मैं
शुरू कर दिया। अभी आप ये भी कहे जी कि गुरु जी की आवाज से कुछ उनके टोन में मैं गा ले जी जी सकता हूं। पहली करते थे मेरे और अंदाज से। अभी आप वंदना भी गा रहे हैं जी तो मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए वह वंदना की एक लाइन जो मैंने शुरुआत किया था। शुरुआत किया था गाकर, जी जी ये हमारे दर्शक भी सुन ले। मेरी पहली वंदना थी, पहला मंच, पहली वंदना, जी पहली लाइन। जी तो मैं गाया वहां पर, हाँ अरे लगली सनहिया कि डोरो मयरिया, लगली सनहिया की डोर, हो लगली सनहिया की डोर हो मयरिया, लगली सनहिया की डोर। ऊंचे पहाड़वा पे माई के बसेरा हो, माई के बसेरा, और गोदिया में तोहरे भगतवन के डेरा, भगतवन के डेरा, हाँ गाँव भजन, वाह सही है। अरे गाँव भजन झक झोर हो मयरिया, गाँव भजन झक झोर हो, गाँव भजन झक झोर हो मयरिया, गाँव भजन झक झोर। यही वंदना हमारी थी। जी और जब मैं ये वंदना गाया जी तो समाज से आवाज उठी है। कि बेटा एक लोकगीत और गाओ। हाँ तो जब वो आवाज उठी हाँ तो मुझे याद था उनकी एक कव्वाली थी। जी कौन सी? वो कव्वाली थी, बड़ी मशहूर कव्वाली उनकी थी। अच्छा तो उस कव्वाली को मैं शुरू किया। अच्छा हाँ, और उस कव्वाली जो मैं गाया है तो इतना लोगों को अच्छा लगा है कि अब लोग ज्ञानचंद भूल गए। कहने एक लोकगीत और। है अब इसी तरीके से मैं 3 लोकगीत गाया। है 3 लोकगीत गाने के बाद कहने एक बिरहा भी गा दीजिए। तो मैं एक बिरहा भी तैयार किया था अच्छा उस समय। हाँ, एक बिरहा याद किया। गुरु जी का ही विराह। हाँ, गुरु जी का बिरहा था। अच्छा। एक बिरहा याद किया था। जब आप मंच पर आपकी अच्छी प्रशंसा मिली जी जी तो आपका उत्साहवर्धन हुआ, जी तो ये लगा कि अब मुझे बिरहा भी गाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वहीं से तो मेरे दिल दिमाग में ये बात बैठी, है क्योंकि हमारे चढ़े बड़े वो भाई थे ज्ञानचंद जी। जी जी उस समय उनका जलवा था, जी ज्ञानचंद जी का हाँ। उस समय जलवा था। जी तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि जब मैं ज्ञानचंद जी के सामने है अगर गा सकता हूँ, हाँ, इतना प्रशंसित है। हाँ, लोग हमें लाइक कर सकते हैं, हाँ 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 तो फिर मैं बिरहा गा सकता। जी बस यही दिल में जिज्ञासा उठी और वहीं से फिर गांव की छोटी मोटी पार्टी बनाया है। और फिर शुरुआत। हाँ तो फिर हैदर अली जी से कब मुलाकात हुई? हाँ, सही टॉपिक आपने पूछा। जी तो जब दिल दिमाग में बढ़ी तो एक बात आती है कि भाई अब गुरु किसको बनाया जाए। है ये बात पैदा होती है हाँ कि भाई जब गाना है तो जी। गाना किससे लेंगे, जी ये भी तो रास्ता होना चाहिए। हाँ हाँ तो दिल दिमाग में बात आई कि गुरु किसको बनाया जाए। तो दिल में बात यही उमड़ी जी कि अब हैदर अली से बढ़िया तो कोई गायक नहीं। हाँ हाँ इस प्रयागराज में तो मुझे कोई दिखता नहीं है, हाँ, हाँ। मेरे समझ में जहाँ तक बात आई। हाँ, तो क्यों ना ही उन्हीं को गुरु बनाया जाए। दिल दिमाग में बात आ गई। तो अपने साथी को लिए हमने कहा यार क्या बात है। हमने कहा यार अब जब बिरहा गाना ही है तो गुरु बनाना चाहिए। जी तो बगैर गुरु बनाए गाना तो मिलेगा नहीं। हाँ मैं उतना सक्षम नहीं हूँ कि अभी गाना वाना लिख करके तैयार कर लूंगा। जी तो यार गुरु किसको बनाया जाए। तो उन्होंने बात रखा, उनसे थोड़ा तालमेल था रामपाल जी से। अच्छा तो कहने यार रामपाल को गुरु बना लीजिए। मैंने कहा देखिए भाई उनकी गायकी अलग है और मेरी गायकी अलग है। मेरी गायकी जिससे मिलती है, जिनसे मिलती है, हम उनसे ही पास ही क्यों ना चले। हाँ हाँ तो कहें फिर हमने कहा यार चलिए जी कहता है उस्ताद जी के पास चला जाए, गुरु जी के पास चला। कहें गुरु जी, हमने कहा हैदर जी के पास चला जाए और उन्हीं को गुरु बनाया जाए। किससे बात हो रही ये है? हमारे साथी थे जो ये आज समय में मौके पर प्रधान हैं। हाँ 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 बच्चा भगत मौर्य जी जी आज प्रधान हैं। जी तो वो हमारे प्रिय साथी थे। अच्छा गवाने बजवाने में सहयोग करते थे। तो हमने कहा चला जाए। कहे चलो ठीक है चलते हैं। तो फिर तब तो पहले साइकिलें थी, साइकिल उठाए और दोनों आदमी चल चल दिए। तो गए पहले करनाईपुर। हाँ जब करनाईपुर गए तो वहां पर गुरुजी मिले नहीं।
पता लगा कि ऐसा है, वो जहाँ चले जाइए सिकंदरा में, वहीं पर शायद काम लगा है, कमरा बन रहा है, उनका कोई घर बन रहा है, वहीं पर आपको मिलेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, वहीं चलते हैं। फिर करनाईपुर से हम दोनों आदमी वहाँ पहुँच गए, सिकंदरा पहुँच गए। सिकंदरा पहुँच गए तो देखे काम लगा था और अंदर वो बरामदे में बैठे थे। पहुँचे, पहले लगी भाई आशीर्वाद मिला, कस कैसे? हम के गुरु जी गाना गाना चाहते हैं। कहीं गाना गाओ चाहता है? हम के हाँ गुरु। कहीं बड़ा इसमें त्याग तपस्या करना पड़ता है, कोई और काम सीख लो, इस काम में मजा नहीं है, बड़ी तपस्या है। हम कहे गुरु जी चाहे जितनी तपस्या करे पड़ी, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम गाना गाएंगे जी। कहीं गाना गाओगे? हमने कहा। तब कहें कुछ गा बजा लेते हो? हमने कहा हाँ गुरु जी, छोटा थोड़ा बहुत 2-4 लोकगीत याद किया हूँ, गा बजा लेता हूँ, आपके ही लोकगीत भी है। तो कहें कोई लोकगीत सुनाओ। तो हमने कहा ठीक है, सुने। तो उस समय मैं उनके सामने पहली लोकगीत गाया था। अच्छा, हाँ, पहले लोकगीत याद है क्या? जी जी, ये जब ऐसे पहलू पर वो जो शुरुआती दौर है, वो सब बातें अगर याद नहीं रहेगी तो आपको याद क्या रहेगा? जी, तो मैं उसको भी सुनना चाहते हैं कि कौन लोकगीत? जी जी, उस समय पहले सुनाया, उस समय मैंने गाया उनके सामने गीत जी। कहीं कोई गीत सुनाओ जी। तो उन्हीं की गीत थी, उसी समय आकाशवाणी, दूरदर्शन आकाशवाणी से आई थी। हाँ। और मैंने उसको सुन करके कंठस्थ कर लिया था। तो गाया था उस समय क्या? अरे पिया चल बे हम गंगा किनार, दरस बिना तरसे नयन, यही उनकी गीत थी। पिया चल बे हम गंगा किनार, दरस बिना तरसे नयन। अरे कई के स्नान ध्यान होई के मननवा, दान पुण्य घाटे पे करबई सजनवा। कई के स्नान ध्यान होई के मननवा, दान पुण्य घाटे पे करबई सजनवा। पाप गंगा में देबे पवार, दरस बिना तरसे नयन। यही मेरी गीत थी उस समय। तब गाने का अंदाज कुछ और था, तब बात कुछ और थी, आज बात कुछ और है। तो यही गीत मैंने गाया था, उनको बहुत अच्छा लगा। अच्छा। क्योंकि उनकी आवाज में थी और सब कुछ उनके हिसाब से थी। कहने बोले कि तुम बिरहा गा सकते हो, मेहनत करोगे बिरहा गाओगे। तो उन्होंने इतना कहा। अच्छा। तो उसी समय मैंने तुरंत 1 किलो लड्डू लिया, वहीं बाजार से गए, 1 किलो लड्डू लिया और माला फूल लिया वही तुरंत, और उनके चरणों में समर्पित किया, माला पहनाया। मेरे पास जो था 51 रुपये उनको अर्पित किया, चरण चूमा कि गुरु जी आज से हमारे आप उस्ताद हैं, मैं आपका चेला हूँ। बस वही से बात स्टार्ट हुई। क्या बात। तो गुरु का जो प्रेम, जो स्नेह था, आशीर्वाद था, वो मिला जी, भरपूर मिला। इतना मिला कि जितना हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहुत प्यार दुलार दिए। प्यार दुलार वहीं से मालूम होता है, जैसे हम पहुंचे, मेरे यहाँ कोई आयोजन था जी, हमारे छोटे भाई की, हाँ छोटे भाई की तिलक थी। तो उसी में मैं गया, गुरु जी के पास मिला, पहले लगी हुई, बोले कस बैठी, पानी पिंगल हुआ, कहीं कैसे आना होगा। हमके गुरु जी छोटे भाई की तिलक है और सोच रहा हूँ कि आप अगर दरवाजे पर दर्शन देते तो हम कृतार्थ हो जाते, आपका दर्शन मिल जाता, चरण आपका हमारे दरवाजे पर पड़ जाता। तो कहीं कई तारीख को है, हम बताया, तुरंत कार्ड था, दे दिए, कार्ड दे दिए। कहीं चलो ठीक है मैं आऊँगा। तो तिलक थी, आए बाकायदा इसी छत के ऊपर एकांत में उनको हमने लेटा दिया। दिन का कार्यक्रम था, तिलक उलक हुई, उनको बाइज्जत खाना पीना खिलाए पिलाए, सबसे मिलवाए। मिलवाने के बाद बाइज्जत अपने दरवाजे पर उनको बिठा किए, सबसे मिलवा करके। ये उनकी भूमिका रही जी। और मेरी लड़की की शादी भी थी सन 2013 में, तब पर भी मैं उनको इनवाइट किया था। अच्छा। कि गुरुजी मेरी बेटी की शादी है, आपका आना आवश्यक है। तो कहीं ठीक है, बिल्कुल आएंगे।
हम कहे गुरु जी अगर बिरहा हो जाए, देखिए अपनी इच्छा रख दिए। हाँ हाँ हमने कहा गुरु जी अगर आपका कार्यक्रम हो जाता है हमारे दरवाजे पर, तो वहीं पर थोड़ा सा हम जो चाहते हैं अपने स्तर से गुरु चेला का जो एक संबंध होता है उसको अच्छे ढंग से कर लेते स्थापित कर लेते। है, जी। कहें अनिल यह ठीक नहीं है। है, हम कहें मतलब, है, कहें इतना छिछुआ लेकर हो जाए है, बिटिया बिया फाने यहाँ और हमार बिरहा करा देवे, है, इतनी भीड़ हो जाई, सही कहा। बड़ा दिक्कत हो जाई। और ऐसा करा कि कौन दूसरा तारीख रख ले, है। फिर बहुत मौका आएगा हाँ, हाँ, और फिर उस मौके पर कार्यक्रम हो जाएगा। लेकिन इस बिटिया की शादी में तो हम कहा ठीक है गुरु जी अगर आप कहा था तो आपका आदेश सिरोधार्य है, नहीं करेंगे, है, लेकिन आप आएंगे जरूर, पधारेंगे जरूर हमारे दरवाजे पर। कहीं बिल्कुल आएंगे। फिर आए दिन में आशीर्वाद बेटी को दिए, सब लोगों से मिले, सब लोगों ने उनका चरण छू करके चरण वंदन किए, आशीर्वाद दिए। हमारी बेटी को 501 रुपया दिए भी हाथ में। तो बड़े सुशील स्वभाव के थे। उनके आचार विचार को व्यक्त करना हमारे पास शब्द नहीं है। चलिए आज दुनिया में नहीं है, तकलीफ होती है इसी बात की, जी, बस और कुछ बात नहीं। आप जब मंच शुरू कर दिया जी गुरु जी के आशीर्वाद से, जी जी। तो पहला मंच आप कहाँ गाए, किससे? कंपटीशन का मंच। जी पहला मंच मैंने कंपटीशन पर यही मेरे गांव के बगल ही हुआ। जी, कलावती थी एक लेडीज, है, बेचारी इस दुनिया में नहीं है, हाँ, खत्म हो गई। हाँ, कलावती थी, उन्हीं से कार्यक्रम इसी मेरे चौराहे पर रखा गया। जी। वो पहला कार्यक्रम, अच्छा, रात भर अच्छा कार्यक्रम हुआ, बढ़िया गीत गाए और अच्छा कार्यक्रम हुआ। लोगों ने बड़ी सराहना की, अच्छा, बड़ा मान सम्मान मिला। है, और जो ही मैं फिर आगे बढ़ता गया, है, फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। फिर बहुत प्रोग्राम हुए, तमाम कार्यक्रम हुए। और फिर किन किन लोगों से आपने गाया? अरे जी बात आए आपको, सन 91 में है, बहुत अच्छी पार्टी भी नहीं थी, अच्छा, तगड़ा प्रोग्राम हो गया हमारे गुरु भाई हाफिज चंचल जी से। अच्छा, इसी हमारे गांव के बगल एक तिलक थी, है, ब्रह्मानंद भारतीय थे, है, उन्हीं की तिलक थी। हमारे साथ पार्टी थे, हमारे साथ पढ़े लिखे थे। कहने यार प्रोग्राम हो जाता तो अच्छा था। है, कहने एक आपको कर ले, एक सोच रहे हैं हाफिज चंचल भाई कर लें। है, कहला गा बजा लिए जाए, क्या दिक्कत है। तो सन 91 में वो पहला कार्यक्रम था हाफिज भाई का। अच्छा, हमारा उनका कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, है, बहुत अच्छा, एक हाँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और वहीं से मैं चढ़ा, अच्छा, फिर वहीं से चढ़ा। ठीक उनके 1 महीने बाद है, गुरु जी इस कार्यक्रम हो गया। वाह, हाँ, है, सिसई सिपा में। है, हाँ, तो हमारे फूफा के यहाँ तिलक थी, है, हमारे फूफा के यहाँ तिलक थी। तो मैं दशहरे, फूलपुर से आगे दशहरे है, है, वहीं से गा करके मैं लौटा था। तो सोचा चलो शाम को कार्यक्रम करेंगे। है, घर पे ही लोगों को अपने खाना पीना खिलाया है, और खिला पिला करके चलो प्रोग्राम करने चला। खा पी लिए, देर सवेर चलेंगे। है, तो ना हमको पता कि उस्ताद का कार्यक्रम है, ना उस्ताद को पता कि हमारा कार्यक्रम है। हाँ, उस्ताद समझे कि हमारा अकेले है और हमने समझा कि हमारा अकेले है। है, अच्छा, जी, जी। आयोजक लोग गफलत में डाल दिया। गफलत क्या, उनके आए थे एक दामाद, वो उनको लेके चले आए, है। उस्ताद जी को, है। गुरु जी को, है। और इधर से फूफा जी ने हमको कर लिया था। ना उनको पता ना हमको पता। है, तो ऐसा जब कार्यक्रम करने गए तो उस्ताद जी साथ में लेके आए थे मेहदी हसन भाई को। तो अपना मेहदी हसन, जी हमारे गुरु भाई हैं बड़े, अच्छा, हाफिज के बड़े भाई हैं, अच्छा। मेहदी हसन, अच्छा। वो भी अच्छा गाते थे। अच्छा, तो उनको लेकर आए थे कि यार सिंगल कार्यक्रम है, चलो एक आध गीत तुम गा देना, उसके बाद मैं गा दूंगा। तो जब मैं यहाँ घर से निकला, जब 1 किलो 2 किलोमीटर के बाद जब पहुंचा तो आवाज आ रही थी, प्रोग्राम चल रहा था। मैंने कहा यार, तो कुछ लोग कह रहे यार वहाँ हैदर अली का कार्यक्रम है। तो हमने कहा यार जब हैदर अली का कार्यक्रम है तो हमारा तुम्हारा कार्यक्रम कौन सुनेगा। चलो यार एक आध ठिगा बजा करके गुरु जी का प्रोग्राम हम लोग भी सुनेंगे बंद करके, और क्या करेंगे, ये सोच रहे रास्ते में जा रहे हैं। जब वहां पहुंचे देखे तो वो गा रहे थे, मेहदी हसन जी गा रहे थे, उस्ताद जी भेज दिए थे कि चलो तुम एक लोग वंदना करो, मैं आ रहा हूँ। तो जब मैं पहुंचा तो कार्यक्रम उनका चल रहा था। तो मैंने फूफा से पूछा, तब मुझे पता चला कि यहाँ उस्ताद जी का कार्यक्रम है, उनके साथ ही मेरा कार्यक्रम है। तब ये मुझे पता चला। तो हम अपने फूफा से बात किए, उनके फूफा कहने कहा, हमने कहा कार्यक्रम दूसरे ने कहा कहें हाँ, हम कह कहकर कहें तोरे गुरु जी का है हैदर अली के।
अरे हम कहे बताया हमसे तनको में गफलत में लिया फंसा दिया है। बताओ गुरुजी से हम कैसे गाऊं? तो हमको पहले एक बात ही बताओ कि गुरुजी है कहाँ, क्योंकि गाना चल रहा था मैं समझ रहा गुरुजी नहीं अगर है। तो कहनो दयाराम ठेकेदार है ना यादव, उन्हीं की छत पे लेटे हैं, चले जी मुलाकात कर लीजिए। तो मैं उनके पास गया, गुरु जी के पास पहुंचा, प्रणाम किया, आशीर्वाद दिए। कहें कल सनील, अरे हमके गुरु जी सब ठीक ठाक बा, ये आपका कार्यक्रम बा? कहना हाँ, हमके हमारो यही कार्यक्रम बा, तो बताओ कैसे होई? पागल हो का? अरे जब तुम मेरे सामने नहीं गाओगे तो किसके सामने गाओगे? जब तुम मेरे ही सामने नहीं गाओगे तो फिर किसके सामने गाओगे? ऐसा है कि हम जानत नहीं रहे, हम जानते हमारे अकेले गए। तो हमने मेहदी हसन को भेज दिया है, ठीक है तुम खा पी करके आओ और मैं चल रहा हूँ, एक लोकगीत बंदना गा के बैठता हो, तुम तैयार हो क्या हो? तो हमने कहा ठीक है गुरु चले। तो गुरु जी गए जल्दी से, वो उनका बंद करा दिए कार्यक्रम, मेहदी हसन जी का तुरंत बंद करा दिए, और बंद करके अपना स्वयं खड़े हुए और एक वंदना एक लोकगीत गाए। और जब गाए तो जब मेरा नंबर आया तो बड़ी अथाह जनता, मेरा भी पहला कार्यक्रम इतना बड़ा, अथाह जनता। उसमें ढोलक बजाने के लिए गए थे रामदेव यादव। अच्छा, रामदेव यादव ढोलक पे थे, ओम प्रकाश हमारे बगल के हारमोनियम मास्टर थे, और ये जो बड़े लाल मास्टर आज हैं ये मजीरा बजाते थे तब हमारे साथ में। उस समय गए, पार्टी बैठी, जब मेरा नंबर आया तो हारमोनियम वादक ने जब सुर दिया तो रामदेव ढोलक मास्टर डर के मारे थापे नहीं लगा पाए 2 बार। तो मैंने उनको डांटा भाई जो बजा यार, जब तुम बजाओगे नहीं तो मैं गाऊंगा क्या, बजाओ। तब बेचारा शुरुआत किए, फिर हाँ गाना बजाना गाए, बढ़िया सम्मान मान मिला। क्योंकि उनके सामने तो हम बच्चे थे, लोगों के दिल में ये एक तमन्ना, एक ये दिखाई दिया कि चमत्कार कि छोटा सा लड़का इनके सामने गा रहा है और बहुत अच्छा गा रहा है। तो उन्होंने मुझे भी बड़ा उस समय आशीर्वाद दिया कि अगर मेरे अखाड़े में कोई अब गायक होगा तो मेरे बाद यही होगा। उस समय उन्होंने कहा। तो फिर ऐसे तब रात भर कार्यक्रम हुआ, एक आध गाना गाए कहीं बटवाला यह सीख ले। फिर हाँ जैसा होना चाहिए गुरु चेला का एक नाता होता है जी, उसको उन्होंने भी निभाया, हमने भी निभाया। जब सब सारी बातें हुई, प्रोग्राम हुआ, तो वहीं से फिर हम सोच लिए कि आप तो हम तो प्रोग्राम रात भर गाया, रात भर गाए वह भी, हाँ रात भर वो भी गाए, हम भी गाए, पूरी जनता बिल्कुल खुश रही, कोई दिक्कत नहीं। जबकि उनके सामने मैंने तमाम कार्यक्रम सुने थे, उनके सामने कोई गायक रात भर टिक नहीं पाता था। सुबह जरूर कहते रहे बैठा बैठा उस्ताद को हो गया, ऐसा हो जाता था। लेकिन मैं रात भर गाया था।